बिग बॉस सीजन 13 का आज का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है, जो कि कई मायनों में बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग रहा, इमोशन से भरा रहा, ड्रामे से भरा रहा, तो वहीं काफी ज्यादा वायलेंट भी रहा। जी हाँ, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विशाल और मधुरिमा एक दूसरे से एक बार फिर से भिड़ पड़े। पानी से लड़ाई झगड़ा तो साथ ही फ्राइंग पैन से विशाल आदित्य सिंह की पिटाई, घर में परिवार वालों से मिलने के लिए आए उनके परिवार वाले और खूब इमोशंस की गंगा बही। एक दूसरे से मुलाकात की, यहाँ पर घर वालों ने बाकी सदस्यों की क्लास भी लगाई, तो साथ ही कंटेस्टेंट से मिलने के लिए आए उनके परिवार वाले उनके गेम को लेकर उन्हें कुछ अच्छी बातें बताते हुए दिखे। तो अगर आज का एपिसोड इतना ही ज्यादा खास, मजेदार, एंटरटेनिंग और इमोशन से भरा रहा, तो चलिए जान लेते हैं आज के इस खास एपिसोड की हाइलाइट्स। इसके बाद घर वालों की डेली रूटीन शुरू हो जाती है, लेकिन इस रूटीन में विरमा के बीच में नोकझोंक शुरू होती है और ये नोकझोंक यहाँ पर उन दोनों के बीच के झगड़े की वजह बन जाता है। विशाल मधुरिमा पर पानी गिरा देते हैं तो मधुरिमा भी पूरे घर में पानी लेकर उनके ऊपर भागती हुई नजर आती है और गिर भी जाती है। मधुरिमा विशाल को बहन जी बुलाती है और इस वर्ड से विशाल को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और यहाँ पर मामला काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। बिग बॉस इन दोनों को यहाँ पर बीच में रोकते हुए नजर आते हैं और इस दौरान माइक और कैमरा पर पानी गिर जाता है विशाल की वजह से, और फिर यहाँ पर मधुरिमा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो फ्राइंग पैन उठाती है और विशाल को जोर जोर से फ्राइंग पैन जड़ती हुई नजर आती है, इवन फ्राइंग पैन भी टूट जाता है। मधुरिमा उन्हें अब्यूज करती हुई नजर आती है, माहौल काफी ज्यादा गड़बड़ा जाता है, उन्हें शांत किया जाता है और फिर बिग बॉस सभी घर वालों को लिविंग एरिया में इकट्ठा करते हैं और बताते हैं कि आप दोनों ने आज जो कुछ भी किया वो बहुत ज्यादा गलत, अभद्र और हिंसक है और इसके लिए आपको पूरे सीजन के लिए किया जाता है नॉमिनेट। विशाल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो बिग बॉस से कह देते हैं दैट आई रियली वांटेड टू क्विट, और वो रीजन भी दे देते हैं क्योंकि अब हद से ज्यादा हो चुका है सब कुछ। रश्मि देसाई उन्हें समझाती हुई नजर आती है और रोना भी शुरू कर देती है। बाकी घर वाले उन्हें समझाते हुए नजर आते हैं, लेकिन मामला ठंडा नहीं पड़ता है। जैसे तैसे करके मामले को शांत किया जाता है और फिर बाद में बारी आती है घर में अगले टास्क की, जो कि होता है फैमिली वीक। एक एक करके घर के सभी सदस्यों के परिवार वाले मिलने के लिए आते हैं। जैसे कि आते हैं आरती के भाई कृष्णा अभिषेक, और आरती जैसे ही उनसे मिलती है तो गले लगकर उनसे खूब रोती हुई नजर आती है। कृष्णा अपने दिल की सारी बात अपनी बहन से शेयर करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं आरती भी अपनी सारी बातें उनसे शेयर करती है। इस दौरान कृष्णा के बच्चे स्टोर रूम में होते हैं और बिग बॉस आरती को कहते हैं कि आपके लिए स्टोर रूम में कुछ है। आरती उन दोनों बच्चों से मिलती है, खूब मस्ती मजाक करती है और सभी घर वालों से उनकी मुलाकात करवाती है और कृष्णा भी अपने सारे पॉइंट ऑफ व्यू सभी घर वालों के सामने रखते हुए नजर आते हैं। इसके बाद घर में एंट्री होती है माहिरा की माँ की। माहिरा की माँ माहिरा से मिलती है, माहिरा उनके गले लगकर खूब रोती हुई नजर आती है और फिर वो यहाँ पर घर के हर एक सदस्य से मिलते हैं। सिद्धार्थ को सॉरी बोलती है माहिरा के बिहेवियर के लिए। रश्मि को बताती है कि उनको वो बहुत पसंद करती है। आसिम को अपना बेटा बताकर उन्हें हग और किस करती हुई नजर आती है और पारस को अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कहती है और कहती है कि वो अपना स्टैंड खुद ले सकती है और उसे पप्पिया करने की जरूरत ही नहीं है। और अपनी बेटी माहिरा को भी सेम बात बोलती है कि पारस से दूर रहो, अपना स्टैंड खुद लो, और जब तुम्हें लोग वीक बोलते तो बहुत बुरा लगता है। माहिरा भी कहती है कि पारस, माहिरा की माँ बता देती है कि उससे दूर ही रहो, वो जो किस विस करता है मुझे नहीं पसंद। इसके अलावा यहाँ पर घर में एंट्री होती है शेफाली जरीवाला के हस्बैंड पराग त्यागी की। वो भी अपनी वाइफ से मिलते हैं। शेफाली जैसे ही पराग को देखती है तो सीधा चढ़ जाती है उनकी गोद में और फिर पराग बहुत ही प्यारा और रोमांटिक टाइम अपनी वाइफ के साथ बिताते हुए नजर आते हैं। वो उन्हें फीट मसाज देते हैं और अपनी गोद में उठाकर पूरे घर में घूमते हुए नजर आते हैं और अपने कई प्राउड मोमेंट्स के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि तू तो गुंडी, अपना गुंडापन दिखा, बैक फुट पे मत खेल, फ्रंट फुट पे हिल। और शेफाली कहती है कि बेबी मैंने रोटियां बनाई है, खाओगे। और यहाँ पर पराग त्यागी अपनी वाइफ के साथ एक अच्छा वक्त बिताते हुए नजर आते हैं। जब जाने का वक्त होता है तो आसिम रियाज को चेतावनी देते हुए नजर आते हैं कि मेरी वाइफ है, दूर रहना वरना फाड़ के रख दूंगा। इसके अलावा घर में एंट्री होती है शहनाज गिल के पिता की, जो कि अपनी बेटी से मिलने के लिए आते हैं और यहाँ पर शहनाज को समझाते हैं कि ट्रॉफी पे ध्यान दो, सिद्धार्थ शुक्ला पे नहीं, जो कुछ है यहीं पे रोक दो, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पारस छाबरा से दूर रहो क्योंकि वो बहुत ही गलत लड़का है, तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। बाकी रश्मि देसाई से दूर रहो क्योंकि तुम्हारा ब्रेन वॉश करती है। और जब घर से जाने की बारी आती है तो शहनाज के पिता आरती को कहते हैं कि इन दोनों की बातों को तुम उल्टा सीधा करके बोलती हो, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। माहिरा से भी कहते हैं कि पारस से दूर रहना और पारस को कहते हैं कि ये जेलसी वर्ड इन दोनों बच्चियों ने नहीं, तूने पैदा किया है। शहनाज के पिता शहनाज को क्लियरली बोलते हुए जाते हैं कि सिद्धार्थ पे नहीं, ट्रॉफी पे ध्यान दो और बाकी घर वालों की बातों पे नहीं कि जेलिस वगैरह है, तू नहीं है जेलिस, तेरा लेवल वहाँ है और उन सब लोगों का लेवल बिल्कुल नीचे। जस्ट फोकस ऑन द ट्रॉफी क्योंकि तू बहुत ज्यादा करीब है। और इस तरीके से घर वालों के लिए दिन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है, तो दर्शकों के लिए भी उतना ही ज्यादा इमोशनल रहा। तो दोस्तों ये थी बिग बॉस सीजन 13 में सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 109 की हाइलाइट्स। और इसी तरह से स्टेरे सीजन के हर एपिसोड की हाइलाइट्स, सभी टेढ़ी चटपटी मसालेदार खबरों को यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।